बात अपने सारे ग्रुप वासियों से और अपने व्यूअर से ये मैं दोहरा देना चाहता हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सभी साथियों से, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, सभी से मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि सरकार गौहरशाही के इस वक्त इस दुनिया में दो फ़ैज़ जारी हैं। जिनको मानना है माने, जिनको नहीं मानना है नहीं माने, लेकिन मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है कि सरकार गौहरशाही के इस वक्त इस दुनिया में दो फ़ैज़ जारी हैं। एक फ़ैज़ नुमाइंदाए सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के ज़रिए है चल रहा है, और एक फ़ैज़ सरकार गौहरशाही के ज़रिए जारी और सारी है। सरकार गौहरशाही के ज़रिए जारी और सारी है। अगर सरकार गौहरशाही के ज़रिए ये डायरेक्ट फ़ैज़ जारी और सारी नहीं है तो उन बंदों का भला बताइए क्या होगा। जो बंदे सरकार गौहरशाही से डायरेक्ट फ़ैज़ लिए, सरकार गौहरशाही ने जिन्हें खुद खिताब किया, खुद जिक्र की इजाज़त दी, तालीम और तरबियत की, उन बंदों का क्या होगा। वो तो सैयदी यूनुस अल गौहरशाही से नहीं न जुड़े हुए थे। सैयदी यूनुस अल गौहरशाही तो उस समय गद्दी पे नहीं न थे बैठे हुए। उस समय सरकार गौहरशाही ने खुद डायरेक्ट लोगों को फ़ैज़ दिया, लोगों को तालीम और तरबियत दी। तो उन बंदों का क्या होगा अगर डायरेक्ट सरकार गौहरशाही के जानिब से फ़ैज़ जारी नहीं है तो उन बंदों का क्या होगा। तो इस बात से साबित होता है कि सरकार गौहरशाही के जानिब से भी एक फ़ैज़ जारी है और एक फ़ैज़ नुमाइंदाए गौहरशाही सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के ज़रिए चल रही है इस वक्त। जो लोग सरकार गौहरशाही से डायरेक्ट फ़ैज़ लिए हैं, पहले से ले चुके हैं, जो उनकी तालीम और तरबियत सुन चुके हैं, तो उन पर भी सरकार गौहरशाही का नजर करम है। और जो लोग इस वक्त सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के ज़रिए ये तालीम और तरबियत ले रहे हैं, अलरा टीवी के ज़रिए ले रहे हैं, तो सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के ज़रिए उनके ऊपर फ़ैज़ जारी है। सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के ज़रिए फ़ैज़ जारी है। तो ये बात मान लें, ये बात समझ लें। और जो मुझे ये बात बोलते हैं ना कि ये फ्रॉडिया है, ये धोखेबाज है, और क्या बोले, ये फ्रॉडिया है और ये धोखेबाज है, इसकी बातों को ना माने ना सुने। बेसिकली आप मेरी बातों को ना माने ना सुने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हक जो है मैं बोलता रहूँगा। और हक यही है कि सरकार गौहरशाही के इस वक्त इस दुनिया में दो फ़ैज़ जारी है। एक सरकार गौहरशाही ने जो खुद चलाया वो भी चल रहा है, वो भी जारी है। सरकार गौहरशाही नजर करम अपनी नज़रों से फरमा रहे हैं अपने गुलामों पर ही। और एक नुमाइंदाए गौहरशाही सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के ज़रिए चल रही है। सैयदी यूनुस अल गौहरशाही के ज़रिए वो चल रही है। ये बात मान लें, समझे। हमें बदनाम करने के लिए हमारे ही जो सरकार के गुलाम हैं कोई कसर नहीं छोड़े हैं। उनको लगता है कि मैं खिलाफ जा रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं खुद पीर और खुद कुछ मर्तबे सरतबे खोज रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हमारे हुलिये हैं, इस हुलियों को देख करके वो लोग इस तरह की तनकीद, इस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सूफ़ी बनकर बैठा है, ये खुद को अपने आप को कुछ बड़ा मान रहा है, और ऐसे ऐसे लोग आते रहेंगे, ऐसे लोगों की नहीं सुननी है, ऐसे लोगों की नहीं समझें। तो मैं सूफ़ी बनकर नहीं बैठा हुआ हूँ। मेरी ये दाढ़ी, ये बाल देख कर के आप मुझे सूफ़ी नहीं माने। ये जो मेरे जो दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, ये सरकार गौहरशाही की नज़र करम है। ये तज़किया नफ्स का असर है हमारे ऊपर। हमारी एक जिहाद चल रही है हमारे नफ्स के साथ, इस वजह से इसका वो असर हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं, जो लोग हमारे मेंबर, हमारे सरकार के मानने वाले ये बात हम बोल रहे हैं, पूरी जोर तोड़ लगा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये बात जान लें कि उनका कल्ब रोशन नहीं है, उनके कल्ब में वो नूर नहीं है जो इस शख्स की हालात जान सकें और समझ सकें। अगर वाकई ये बात उनके अंदर कसौटी रहती तो इस तरह के अल्फाज नहीं बोलते हैं। अरे सैयदी यूनुस अल गौहरशाही की तालीम में दिन रात बैठते हैं,
दिन रात उनकी तालीम सुनते हैं। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही क्या फरमाते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि नियतुल मोमिन खैर मिन अमले, कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। फरमाते हैं ना कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। तो हमारे अमल तुम लोगों को गलत लग रहे हैं क्या? तुम लोग हमारी नियत को देख रहे हो? हमारी नियत को जान रहे हो कि हमारी नियत क्या है? हम क्यों ये कदम उठा रहे हैं? क्यों हक हम बोलने के लिए तैयार हैं? क्यों हमारे ये हालात, ये हुलिये किस वजह से? हमारी नियत को जान रहे हो? नहीं देख रहे हो तो तुम क्या इल्म रखते हो? क्या इल्म रखते हो तुम? तुम्हें क्या पड़ा है कि किसी की आज़ादी छीन ले? हक का साथ दे रहा हूँ मैं, हक के साथ हूँ और गलत के खिलाफ हूँ मैं। हक के साथ हूँ और गलत के खिलाफ हूँ मैं। और हक बात यही है, हक बात यही है कि हमारे अंदर हमारी कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी बंदे का हम हक, उसका अधिकार छीनें। हक अधिकार हम छीन लेंगे, उसको कहेंगे कि तुम एक कमरे में बैठकर तालीम सुनते रहो और अपनी मर्तबे सर्तबे की फ़िक्र करो, अपनी फ़िक्र करो, और तुमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को समझाने की, किसी को बोलने की। तुम्हारे तब जुबान पे ताले, हम आवाम के जुबान पे ताले मार देंगे, उसके हक छीन लेंगे, तो कल को कोई भी मुखालिफिन सरकार गौहर शाही के खिलाफ खड़ा होगा और सरकार गौहर शाही के खिलाफ उंगली उठाएगा। और वो बंदा जिसका हमने हक छीना है, जिसको बोलने पे मजबूर कर दिया कि तुमको नहीं बोलना है, वो बंदा खामोशी से भीगे जूते चप्पल किसी के भी खा लेगा, किसी के भी वो जूते चप्पल खा लेगा वो, क्योंकि हमने उसका हक छीन लिया, बोलने का अधिकार छीन लिया। अगर हम उसको अधिकार देते तो बोलने से उसके लहजे फटते हैं, उसके भय फटते हैं। वो तालीम तो सैयदी जी के जरिए दिल में उतर रही है, लेकिन उसको बोलने का भी मौका देंगे तो कोई भी मुखालिफिन, एक बंदा भी सरकार गौहर शाही के गुलाम के आगे टिक नहीं सकता है। गुलाम गौहर का मुखालिफत करने वाला कोई भी मौलवी टिक नहीं सकता है अगर हम बोलने का अधिकार देंगे तो। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ और दोस्तों, हमारे बारे में ये भी कहा गया कि ये बंदा, मेरे बारे में कहा गया कि ये बंदा, इस तरह से लोगों ने बदनाम किया कि ये बंदा बहुत ही चीप क्वालिटी का वीडियो बनाता है, बहुत ही कम फॉलोवर हैं। हमको फॉलोवर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है, हमको बस इल्मुल हक का, हक की दावत आम करना है। सरकार की जो तालीम है, सरकार के जो पैगाम है, वो आम करना है। हमको फॉलोवर से मतलब नहीं है। आप फैसला करिए, आप सोचिए इस बात को कि ये चिप क्वालिटी का वीडियो आप देखेंगे कि इस वीडियो में जो हक की बात कही जा रही है, जो जायज़ बात की जा रही है, जो सभी के हित के लिए बात की जा रही है, वो सही है, वो देखेंगे, या फिर आप वीडियो देखेंगे कि चिप है या बेस्ट है। आप हक के पीछे जाएंगे कि चिप और बेस्ट के पीछे जाएंगे, आपका फैसला ये है। और इन लोगों को लगता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ पब्लिसिटी बटोरना चाहता हूँ, या कुछ तरक्की के लिए ये सब कर रहा हूँ। नहीं, मैंने पहले भी ये कह दिया है सभी भाइयों से कि मुझे मर्तबे नहीं चाहिए, मुझे रूहानियत भी नहीं देना है तो खुदा मत दे, मुझे जन्नत मत दे, मुझे कुछ मत मर्तबे अता कर, लेकिन एक चीज़ हमसे मत छीन खुदा, वो है खुदा तू अपनी गुलामी हमसे मत छीन। मैं बस खुदा की गुलामी, सरकार गौहर शाही की गुलामी चाहता हूँ और बंदों की खिदमत चाहता हूँ, हक की बात आम करना चाहता हूँ, हक की बात आम करना चाहता हूँ। मेरी ये नियत है। अगर मुझे शौक़ रहता कुछ तरक्की की, मर्तबे की, तो फिर देखिए ये मेरे घर, देखिए मेरे घर, देखिए ये मेरे घर नहीं होते, ये मेरा पत्थर का मकान नहीं होता, ये मेरे घर के ये हालात नहीं होते। अगर कुछ मुझे मर्तबे सरतबे का शौक़ होता तो ये पत्थर का मकान नहीं होता, ये मेरा घर नहीं होता। आज मैं 5 सालों से सरकार गौहर शाही
से जिक्र लिए हुए हो गया और मेरी जिक्र भी जारी है और मेरे दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र भी चलता है। सरकार गौहर शाही बराह रास्त हम पर करम भी फरमा रहे हैं, उनकी नजर करम हम पर बनी हुई है। और बस मेरा ईमान, मेरी ख्वाहिश यही है कि हक को आम करूं। मुझे लालच होता, किसी तरह का ख्वाहिश होता तो ये हालात नहीं होते। अब तक मैं फ्रॉडगिरी करके, अगर मैं फ्रॉड होता तो फ्रॉडगिरी करके मैं कहां से कहां पहुंच चुका होता। फ्रॉडगिरी करके मैं कहां से कहां पहुंच चुका होता। लेकिन मैं फ्रॉड नहीं हूं। फ्रॉड का इल्जाम मुझ पे मत लगाओ, गलत इल्जाम मत लगाओ। इतना मैं कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नियतुल मोमिन खैर मिन अमले। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। ये अमल तुम लोगों को भले गलत लग रहा है जो हम कर रहे हैं, लेकिन मेरी नियत को तुम अभी भी नहीं देख पा रहे कि मेरी नियत क्या है। अगर देख सकते हो तो देखो, या फिर तुम अपने किसी देखने वाले को दिखा सकते हो तो दिखाओ मेरी नियत, कि इस बंदे की नियत क्या है, क्या चाहता है। बस मैं सरकार की गुलामी चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गुलामी चाहता हूँ, और उस रब की गुलामी, सरकार की गुलामी यही है कि बंदे की खिदमत। जो सरकार ने किया वही कदम उठाऊं, हक की बात बोलूं, ना हक ना बोलूं, सबके भले की बात बोलूं, किसी को ऊपर जुल्म ना करूं, किसी का हक ना छीनूं, और जो हक का रास्ता है वो रास्ता मैं बताऊं। और मेरी नियत यही है कि कल को कोई भी मुखालिफिन, मौलवी, उलमा जो शरीयत के ठेकेदार हैं, वो सरकार के ऊपर उंगली ना उठाए, तनकीद ना करे, ना सैयदी जी के तालीमों पर ही, ना सरकार गौहरशाही के तालीमों पर उंगली ना उठाए। यही मेरी नियत है। इतना खुद को तैयार कर लो, इतना बोलने लायक कर लो कि तुम ऐसे मुखालिफिन लोगों का डट के सामना कर सको। अगर हम तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, तुम्हें हम एक जगह बैठा देंगे, तुम्हारे हक छीन लेंगे बोलने का, तो फिर कोई भी तुमको जूते चप्पल भिगा कर मार के निकल जाएगा। अगर सर झुका कर तुम सह लोगे और सरकार के खिलाफ बदसलूकी करके निकल जाएगा, और सरकार की तालीमों के खिलाफ बदसलूकी बातें करके निकल जाएगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि बदनाम करने से पहले सोचें समझें कि ये बंदा क्या है, वो की मर्जी।